बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कल बांग्लादेश में फिर से एक और हिंदू की हत्या कर दी गई और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में लिंचिंग हो रही है खुलेआम, बार बार, लगातार। लेकिन सवाल यह है कि गाजा प्रेमियों को यह दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जो लोग भारत में हर बात पर डर ढूंढ लेते हैं, जिनकी रूह यहां हर त्योहार, हर बहस पर कांपने लगती है, उनकी रूह बांग्लादेश में जो सब हो रहा है उसको देखते हुए क्यों नहीं कांपती। कल जब एक और हिंदू की हत्या कर दी गई तो किस इन्फ्लुएंसर की स्टोरी आई, किस सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट की टाइमलाइन जागी, या फिर किस एनजीओ का बयान आया? सन्नाटा, पूरी तरह सन्नाटा। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पीड़ित हिंदू है और बांग्लादेश पर बोलना इनके बनाए हुए नैरेटिव को तोड़ देता है। यही वो लोग हैं जो भारत में असहिष्णुता का शोर मचाते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर अचानक इनकी डिक्शनरी यानी इनका जो शब्दकोश है ना, वो खाली हो जाता है। तो आज जरा सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या मानवाधिकार अब धर्म को देखकर लागू होंगे, या क्या इंसानियत भी अब सिलेक्टिव हो गई है, और क्या बांग्लादेश पर तुष्टीकरण की ये चुप्पी एक सोची समझी रणनीति है? क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि ये लगातार चल रही वो लिंचिंग है, या उससे भी ज्यादा खतरनाक है इस पर फैली हुई नैरेटिव की चुप्पी। तो आज हम नाम नहीं पूछेंगे, आज हम जरा जवाब पूछने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हिंदू की हत्या होती रहे, लिंचिंग चलती रहे और तथाकथित नैतिक पहरेदार खामोश रहें, तो सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, उनकी इंसानियत का भी है। तो आज जरा यही सवाल पूछेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा तस्वीरें और बयान देखते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मैमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है। इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। कोख से पैदा होने वाले आज बांग्लादेशी अगर हमारे सर के ऊपर चढ़ने लगेगा तो हमको तो बोलना चाहिए ना। हम भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है, इसका जरूर हल निकलेगा। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। या फिलिस्तीन में होता है तो सब लोग बाहर आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में एक निष्पाप हिंदू को मारा जाता है तब कोई बाहर नहीं आता। ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि समय ही इसका जवाब देगा, ऐसा मुझे लगता है। गाजा में कुछ होता है तो इन कांग्रेसियों के मुंह खुल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जैसा कुछ हो रहा है तो ये सबको सांप सूंघ गया है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और चिंता का विषय है। सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार कैसे तलब कर रही है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को, वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि वहाँ माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी अगर मिलेगी तो बांग्लादेश उधर जगह पे नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर
जिस तरह से धर्म के नाम के ऊपर चिन्हित कर करके लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत खराब है। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश ये भूले नहीं कि उसकी हरकत से उसको ही नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश इस समय इस्लामिक जिहादियों, अतिवादियों और पाकिस्तान के चंगुल में जाता हुआ दिख रहा है। सीधा सीधा जिस तरह से वहाँ की जो सरकार है वो जिहादियों की पपेट बनकर के काम कर रही है और जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तेज गति के साथ में, और जिस प्रकार से आम चुनावों के आने से पहले ही हिंसा की और भयंकर सुगबुगाहट नजर आ रही है, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। तो ये हिंदू शब्द आते ही आखिर बोलती क्यों बंद हो जाती है? और मतलब बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अगर बंगाल में प्रदर्शन होता है तो ममता बनर्जी क्यों कांप जाती हैं? ये दो सवाल आज जरा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से पूछने बहुत जरूरी हो गए हैं। चलिए खास मेहमानों का रुख करते हैं। स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद है, शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ कुछ ही पलों में आई थिंक सैयद जवाद जुड़ने वाले हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। भास्कर सिन्हा रॉय जी, श्री स्वामी सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। और साथ ही मैं जरा शुरुआत भास्कर सिन्हा रॉय जी आप ही से करना चाहूंगी। क्या ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है? हिंदू का नाम आते ही सब कुछ एकदम से बंद हो जाता है और उसके बाद अगर वहां पर प्रदर्शन किए जाते हैं तो सरकार कांप जाती है। ये ऐसा नहीं है। पहले आप पेन है आपके पास, दो नाम लिख लीजिए। मोहम्मद अतहार हुसैन 13 तारीख को इसी महीने में बिहार में नवादा में मुसलमान होने के कारण उसको पीट के मारा दिया गया। परसों ओडिशा में जुएल राणा मुसलमान है, इसीलिए ओडिशा में उसको बांग्ला बोला, उसको बांग्लादेशी बोल के उसको पीट के मार दिया गया। ये हम बांग्लादेशी नहीं थे। अब हिंदुस्तान में मुसलमान लोगों को, जैसे आप लोग अल्पसंख्यक को उसको मार के, हिंदू जो ये बीजेपी के लोग ये पिटाई करके मार रहे हैं, आपके मुंह से तो एक शब्द नहीं सुना। दीपू दास को जो मारा गया वो तो बहुत दर्दनाक बात है, हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन आप एक बार भी से इतलाक को लेके आज जुएल राणा से जितने सारे मुसलमान लोगों को पीट के मारा दिया गया इस हिंदुस्तान में, आपने कहां पर क्या बोले ये सुनना मैं चाहता हूं। देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, सुनिए। अब बताइए कि हिंदू सम्राट जो खुद को कहते हैं नरेंद्र मोदी और हिंदू वीर, उन लोग कहां पर है, क्या कर रहे हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पर बैठ के बयान देते हैं और क्या साधु संघ का क्या है नहीं है उसको दो एक को खड़े करके आप बता देते हैं कुछ भी, लेकिन इंसान ये भी भूलिए के बाद आयशा अख्तर जो 7 साल उम्र की एक बच्ची, उसको भी बांग्लादेश में जलाया गया, आप तो नहीं बोले। उसका बीएनपी का लीडर है, उसकी बेटी को 7 साल की बेटी, 2 बेटी उसका जल के मर गई, तो आपने एक दुख नहीं जताया। आपने सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू और बीजेपी के लिए ऐसे मत बोलिए। ये किसी का बाप का देश नहीं है, ये देश है हिंदुओं को और मुसलमानों को। अब सिर्फ हिंदू को बोल रहे हैं, आप मुसलमान को नहीं बोल रहे हैं। ये आपका सिलेक्टिव प्रोटेस्ट और सिलेक्टिव बात करने के लिए आप रुक जाइए, नहीं तो ये देश ऐसे हिंदू मुसलमान को बांटने का जो कोशिश कर रहे हैं आप, ये देश खत्म हो जाएगा। आप मुसलमान, आप कहिए कि मैं बंगाली हूं, मैं जाके वहां पर बांग्ला बोलने से मैं डरता हूं क्योंकि हमें बांग्लादेशी बोल के पीट के मार नहीं देगा तो कोई। तो ऐसे क्या है, जो बंगाली है वो क्या बांग्लादेशी है? तो आप ऐसे भी है कि आपने सोनाली खातून को जो है बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हैं, उसको आप बांग्लादेशी ठहर गए, बोला कि आप बांग्लादेशी हो, उसको प्रेग्नेंट अवस्था में आप बांग्लादेश में भेज दिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसको वापस लाया गया। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान ये सब जो बोल रहे हैं ना आप, ये सब बोलने के लिए रुक जाइए। और बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, हिंदू वीर लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू सम्राट वो क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों बैठे हैं? आज इंदिरा गांधी जी को याद आ रहा है, 71 में सबक सिखाया था,
पाकिस्तानों को आज क्या कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, चुप बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, इंसानियत और इंसान के बारे में बोलिए। बांग्लादेश में जो मुसलमान लोग इतने मरे हैं, लास्ट ईयर जुलाई महीने के बाद 26 छात्रों में मर गया, उसको मार दिया गया, वो मुसलमान थे। तो दीपू दास क्यों और बाकी लोगों को भी जिसने मौत हुआ, उसके लिए हमको खराब लगता है। सिर्फ हिंदू होने से हम हिंदू के लिए बोलेंगे कि हिंदू क्यों मर गया, मुसलमान के लिए नहीं मरेंगे, ये ऐसा नहीं है। और भारत में जो भारतवासी है सॉरी, उसके लिए कहिए, क्या 1 लाख का गुना क्या था, वो मुसलमान था क्या? ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है भास्कर जी, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? तो बोल रहे हैं अगर हिंदू मर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर मौत हिंदू की हो रही है, लिंच हिंदू को किया जा रहा है, तो नाम नाले हिंदू है वो, अरे नाम लेने में दिक्कत है। को भी मारा है, नहीं, लिंचिंग में मुसलमानों की भी मारा दिया है। आप एक मुसलमान का नाम बताइए, एक मुसलमान का नाम बताइए जरा। कहाँ के लिए? अच्छा, आप लिख लीजिए, नवादा में मोहम्मद अख्तर हुसैन लिखिए। एक सेकंड बताइए। हाँ, मोहम्मद अख्तर हुसैन 13 दिसंबर में देखिए, मोहम्मद अख्तर हुसैन 40 साल के उम्र के आदमी, बिहार का नवादा जिला में मोहम्मद अख्तर। आप बिहार में पहुंच गए भैया, बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश सोच सकता है, अब बांग्लादेश में बांग्लादेश की बात हो रही है भास्कर जी, कहाँ पहुंच गए आप? अच्छा, तो हम जानते नहीं है। आयशा अख्तर 7 साल की एक बच्ची, उसको जला दिया गया। बिलाल हुसैन की बेटी, 2 बेटी को जला देगा। तो मैंने आपसे पूछा था ना, सिलेक्टिव नैरेटिव कौन चला रहा है, वो आप ही चला रहे हो भास्कर जी। मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, आप बिहार पहुंच रहे हो। मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, आप यूपी पहुंच रहे हो। आप सब जगह पहुंच जाओगे, लेकिन आप बांग्लादेश नहीं पहुंचोगे। नहीं, आप इंडिया रह के आप बांग्लादेश के बारे में कहेंगे, हमको इंडिया के बारे में बोलना मुश्किल है, ठीक है? शिवम त्यागी जी, ये कौन सा नैरेटिव है और क्या मजबूरी है ये कि उन्होंने सब कुछ गिना दिया भारत का, लेकिन वो बांग्लादेश पर बात करने से भास्कर जी को कुछ दिक्कत हो रही है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि घुसपैठिए वोटर है, इससे ज्यादा सीधा और क्या ही हो सकता है। आप मुझे एक चीज बताइए, कहां से घुसपैठिया, कितना घुसपैठिया प्लीज बीच में नहीं चिल्लाना, अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। आपको बंगाल से समझ के बुलाया था, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, फिर चिल्लाना शुरू, कमाल बात है। मैंने अभी एक शब्द बोला नहीं कि आपने लड़ना शुरू कर दिया। मैं एक चीज, थैंक यू, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर। उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से दीपू दास की हत्या हुई और हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो आप इस पर क्या रुख रखते हैं, क्यों बिल्कुल चुप हैं? कहते वो नहीं, वहां पर तो मुसलमानों की भी हत्या हो रही है। किसी बांग्लादेश में किसी भी एक मुसलमान की हत्या बता दीजिए जो इसलिए सिर्फ कर दी गई हो क्योंकि वो मुसलमान है। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मतलब कमाल की बात हो गई। तुष्टीकरण और घुसपैठियों का वोट इतना प्यारा हो गया कि दूसरे देश में भी अगर अपने धर्म का कोई व्यक्ति, कोई हिंदू मारा जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू है, इस पर भी जबान खोलने में डर लग रहा है। आप तो वही वाली पार्टी के समर्थक है ना जिसने विधानसभा में वो पास किया था सीएए के खिलाफ कि नहीं, यहां पर हम लागू नहीं होने देंगे। वही पार्टी के समर्थक हैं आप तो। उसी पार्टी ने किया था ना कि सीएए नहीं आएगा, तो फिर किस बात का ढोंग कर रहे हैं? घड़ियाली आंसू किस बात के हैं ये? वो सीएए सिर्फ इसीलिए आ रहा था, वो इसीलिए यहां पर लाया गया था कि अपने पड़ोसी देशों में जो हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज हैं उनको लाया जा सके, नागरिकता दी जा सके। लेकिन आपने तो उसके सामने प्रस्ताव पास कर दिया था जबकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तब भी मुसलमानों को अपील करने के लिए। आज स्थिति इतनी खराब हो गई, आप हमें बता रहे हैं कि नहीं वो तो ऐसे है वैसे है, गलत हुआ अच्छा हुआ। भाषण नहीं चाहिए। जितना एक्टिवली सीएए का विरोध किया था उतना ही एक्टिवली 2 शब्द इसके विषय में बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। घुसपैठियों के लिए ममता बनर्जी कहेंगी कि किचन में जो आपके सामान है उसको हथियार बना लो, डिटेंशन कैंप मेरे जीते जी तो नहीं बनेंगे, और जो हिंदू है उसके लिए एक शब्द नहीं है आपके पास। मतलब घुसपैठियों से प्यार और हिंदुओं को बांग्लादेश में मिले हथियार, वही आपको चाहिए भाई। ऐसी हिपोक्रेसी नहीं चलने वाली। और इसी वजह से आप देखिए ना, गाजा को लेकर समर्थन है, फलस्तीन को लेकर समर्थन है, ऑल आइज ऑन राफा का पूरा ट्रेंड है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात होती है तो एकदम चुप, हिंदुओं की बात होती है तो एकदम चुप। ये नहीं चलता। सैयद जवाद, कोई बैग दिखाई दिया नहीं मुझे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के हाथ में जिस पर बांग्लादेश लिखा हो, हिंदू लिखा हो और कंडेम करता हुआ एक फोटो कहीं पर लगा हुआ हो, ऐसा कोई बैग दिखाई नहीं दिया मुझे दोनों के ही हाथ में।
फिर से कोई मजबूरी आ गई क्या राहुल गांधी की भी और प्रियंका गांधी की भी, कि बांग्लादेश में क्योंकि हिंदू है तो हिंदू पर बात नहीं करनी है? अनम्यूट कीजिए। मेरी आपको आवाज साफ सुनाई दे रही? हाँ जी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हो तलाशी, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हो तलाशी, लेकिन अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। प्रियंका गांधी जी ने तो कई बार सचेत करवाया है केंद्र सरकार को। अभी रिसेंटली फिर जो है एक्ट से 4 दिन पहले पोस्ट करा था और केंद्र सरकार से ये निवेदन करा था कड़ी प्रतिक्रिया से, लेकिन आप देखना नहीं चाहते तो वो कोई बात नहीं। मैं बैग की बात कर रही थी। कितने लोग एक्सपर हैं कि एक्सपर कुछ कह दिया और कुछ लिख दिया तो उससे पूरे देश में पता लग जाएगा। बैग लेकर के फिलिस्तीन पर जाकर के वो फोटो जब छपी थी ना तो सबको पता लगा था कि प्रियंका गांधी क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा। हाँ। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी और कांग्रेस, और अगर आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी होती इस दुनिया में तो ये हिम्मत और जुर्रत नहीं होती बांग्लादेश। खैर कोई दूसरी बात नहीं, अब तो हमारे यहाँ बड़ी हिंदुत्ववादी और कट्टरवादी सरकार मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कट्टरवादी करता है। कट्टरवादी? हाँ, कट्टरवादी। क्या कट्टरवाद कर दिया सरकार ने? अभी रुक तो जाइए, पूरी बात मुकम्मल होने। आप शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हो ना, फिर लगता है कि पूछ तो ले जरा इस पर। कट्टरवाद कैसे कर दिया? अभी बता। कट्टरवाद तो वो हो रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। कट्टरवाद होता तो सैयद जवाद यहाँ पर नहीं बैठे होते चैनल पर। कट्टरवाद चल रहा होता देश में तो। रीमा जी, और कोई सवाल है? एक ही बार में कर लीजिए। नहीं सर, बोलने से पहले ना शब्दों का संयम से कुछ थोड़ा सा बोलना चाहिए। कट्टरवाद शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि चौंक गई मैं सुन करके। जी। जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है। अभी सभी ने देखा कि क्या हुआ है चर्चों के अंदर, क्या करा गया यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। मैंने 12 कहा है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों, अरे मैं बोल लूं मैं? अरे सर, उनको सुनाई नहीं दे रहा इसलिए रिपीट कर रही थी। अरे चर्च में तो आप लोग आग लगा। मैं साफ एक बात कह रहा हूँ कि भारत के अंदर इस वक्त जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के दलित और यहाँ के ओबीसी के साथ इंसाफ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जो 2014 के बाद का जो कट्टरवाद का नफरती जिन, जो नफरती भस्मासुर खुद भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था, अब वो उनके भी कंट्रोल में नहीं। बताइए अभी छत्तीसगढ़ के अंदर मॉल के अंदर क्या हुआ है? दौड़ा करके पीटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ है और जगह चर्चों के अंदर वो कहाँ जा करके पत्थर किसी के ऊपर फेंक रहे थे। चलिए, मुसलमानों पर तो आप ये इल्जाम लगाते हैं कि शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, उनके ऊपर अपशब्द कहते हैं। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्या करा? आपको बता दूं, ये इतिहास आप लोगों का 2500 साल पुराना है, जहां बुद्धिस्टों को आपने अपने देश के अंदर क्या जुल्म जाति करी है और उनके साथ इतना जुल्म करके उनको कहां ले जा करके आपने रख दिया। उनके मठों के साथ आपने क्या किया, उनके पूजा स्थलों के साथ आपने क्या करा। ये 2500 साल पुरानी जो मानसिकता आज आप लेकर के आ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा ये हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली नहीं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप लोग छवि खराब कर रहे हैं भारत की, और मेरे भारत की छवि हम खराब नहीं होने देंगे। सत्ताएं आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन ये जो आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये इसके परिणाम आने वाले परिणाम तो क्या होंगे वो पता नहीं, लेकिन होता यही है कि जब आप बिना पढ़े और हवाई बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के लेकर के आते हो तो यही होता है। आपने क्योंकि ओबीसी शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे करेक्ट करना फिर जरूरी हो गया आपको। सैयद जवाद, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे ज्यादा अगर विधायक है तो ओबीसी है नंबर 1 पर। एमएलसी सबसे ज्यादा है तो ओबीसी है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। अब ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है, आप ये भी कह रहे हो, तो आपकी बातों में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ओबीसी पर कैसे हो जाता है? आपको आंकड़े भी नहीं पता है कि बीजेपी के पास कितने ओबीसी सांसद हैं, कितने विधायक हैं। लेकिन चलिए, मुझे जरा स्वामी सारंग का भी रुख करना है, लेकिन क्विक रिएक्शन पहले शिवम त्यागी। थैंक यू। ना ईसाई है ना मुसलमान है, के पास कमाल है जो मुसलमान है। अरे भाई हो गया, ये तो रुक ही नहीं रहे। कमाल बात एक और हो गई
कहते हैं कि बौद्धों के सबसे ज्यादा मठ जो है हिंदुओं ने तोड़े और तमाम। अरे बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में किसने तोड़ी? क्या हाल हुआ वहां पर, देखा नहीं क्या? सबसे बड़े गुरु दलाई लामा कहां थे, कहां हैं अभी? किस सरकार में आए, क्यों आए, कैसे आए, क्या पता नहीं है क्या? किस तरह की स्थितियां बन रही है, क्या देख नहीं रहे? और एक और चीज, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको तो रोका जाएगा, रोक लिया जाएगा, सरकार उस पर काम करेगी, लेकिन हमारे यहां जो ये गद्दार हैं इनका क्या किया जाएगा? आप जब भी इनसे हिंदुस्तानी की तरह बात करते हैं ये मुसलमान बन जाते हैं, ये अलग तरह की बात करना शुरू कर देते हैं, अलग लाइन ले लेते हैं। हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस पर अत्याचार, उस पर अत्याचार, मुस्लिमों पर अत्याचार, इस पर अत्याचार। अरे मेरे देश की प्रॉब्लम जब हम अपना देश डिस्कस करेंगे उस समय बताना, एक एक पर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन बात हो रही है बांग्लादेश की, बांग्लादेश के लिए एकदम ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अरे भारत और बांग्लादेश की बात हो रही है, भारत और बांग्लादेश की, जवाद और शिवम की बात नहीं हो रही है, हिंदू या मुसलमान की बात नहीं हो रही है। मेरे देश में 1000 परेशानियां होंगी, मैं डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन ये बांग्लादेश की तरफ से ढाल बनकर क्यों खड़े हो जाते हो भाई? वहां पर एक हिंदू को मारा जा रहा है। मतलब कमाल बात हो गई कि जब गाजा पर स्थिति थी तो 2.5 लाख 3 लाख मुस्लिम 1 लाख एक साथ इकट्ठा होकर देश में 10 जगह प्रदर्शन हुआ था। अब कहेंगे भाई 2.5 लाख लोग, अब 3 लाख लोग कहां चले गए? गाजा से हमारा कोई रिश्तेदारी है? गाजा से हमारा कोई बॉर्डर मिला हुआ है? देश के नेताओं की वजह से वो हमसे अलग हो गए? नहीं ना। अरे 10 सेकंड करने से 10 सेकंड वैसे भी मिल जाएंगे, बार बार बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तो कृपया करके ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये दरअसल शील्ड दी जा रही है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को। स्वामी सारंग जी, एक और चीज कहना चाहता हूं, 1 सेकंड, हाँ 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं। कमाल बात ये हो गई, कमाल बात ये हो गई, जवाब दे दूं, 10 सेकंड एक जवाब दे दूं। कमाल बात ये हो गई कि उस्मान हादी, प्लीज सुन लीजिए, मैं फिर मैं बोलूंगा। उस्मान हादी जिसकी जान गई, जिसकी वजह से दंगा भड़का, उसका जो भाई है उमर हादी, वो तो यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को भी यहां से भागना पड़ जाएगा। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, सैयद जवाद जैसे, जो कह रहे हैं नहीं नहीं वो हमारे यहां ऐसा होता है तो इसलिए वहां ऐसा होता है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है, इसलिए वहां ऐसा हो रहा है। राशिद अलवी कह रहे हैं मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जाता है इसलिए बांग्लादेश में। अरे जिसका मरा वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने किया, ये लोग बांग्लादेश को बचाने पर लगे पड़े हैं। कमाल बात हो गई। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से सैयद जवाद। हाँ देखिए, अभी इन्होंने जिक्र करा तालिबान का, उसी तालिबान सरकार के जिन्होंने बामियान में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, इसीलिए तो इन्होंने रेड कारपेट वेलकम दिया था। इसीलिए क्योंकि वो देश की, क्योंकि वो एक देश में सरकार है। अब सरकार को सरकार से स्ट्रैटेजिक टाइज रखनी है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सबर कर लो। 10 सेकंड हो गए। स्वामी सारंग, मुझे ये बताइए कि ये 1 सेकंड, अब रुकिए, उनको भी आने दीजिए ना फ्रेम में, जरा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। स्वामी सारंग, ये क्या मजबूरी है? 1 सेकंड भाई रुकिए, क्या मजबूरी है कि कल मैंने देखा पूरी जो टाइमलाइन थी सोशल मीडिया पर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जो लाल कपड़े पहन करके दिखा रहे थे कि भारत मर चुका है, उनकी रूह कांप रही है भारत में। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं भारत में और अब का भारत जो है वो मर चुका है। ये कौन लोग हैं जो भारत को मारना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने सारे विद्वान लोगों को सुना, मैं सुन रहा हूं। देखिए, हम किसी सरकार, सत्ता या किसी देश के विरुद्ध की बात हम नहीं बोल रहे। अगर इसका मानवीय पक्ष अगर आप देखें, अगर इसका मानवीय पक्ष देखें, इसमें जितने विद्वान लोग हैं इसमें से किसी ने हिंदू की बात नहीं करी, पर्टिकुलर हिंदू शब्द की बात नहीं करी। इसमें से जितने विद्वान हैं उसमें किसी ने हिंदू के मरने की बात नहीं करी। सब अपनी अपनी योजनाएं लेके और एक अपने अपने तरीके से उसमें बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की धरती पर हिंदुओं पर अत्याचार है, आपका मुद्दा ये है। हम उस मुद्दे पे बात करें ना, सब लोग इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सभ्यता की आत्मा पर चोट है। ये हम उस सभ्यता में रहते हैं जो विविधता में सह अस्तित्व को अपना धर्म मानती है, और धर्म वो है जो धारण किया जाए। रिलीजन इज अ परसेप्शन, इट इज नॉट बीइंग। अगर इनके यहाँ सलाम वालेकुम आदमी कहता तो वालेकुम सलाम में जवाब देता है। और जहां तक रही मुस्लिमों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, तो शायद मैं अलहदा ऐसा आदमी हूं जिसने मुस्लिम समाज के बगल में खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के अल्पसंख्यकों के साथ मैं खड़ा रहा हूं और अपना खून बहा के खड़ा रहा हूं। आप मुझे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। पर जिस तरीके से हिंदू पर्टिकुलर जाति को नाम पूछ के जिस तरीके से दमन करने की जो प्रक्रिया बांग्लादेश में है, हम उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार के साथ रह के मानवीय परिवेश पे हम उसका विरोध करते हैं।
हर सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, उनके राजनीतिक संतुलन होते हैं, वैश्विक समीकरण की जटिलताएं होती हैं। सरकार भाई बांग्लादेश के ऊपर हमला तो कर नहीं देंगे, ये भी सच है कि बांग्लादेश पे हम हमला तो कर नहीं देंगे, पर यह भी सच है कि संदेश युद्ध का नहीं, नफरत का नहीं, बदले का नहीं, ये संदेश वहां पे न्याय, सुरक्षा और मानवीय गरिमा का होना चाहिए। इसमें से हम में से कोई भी विद्वान मित्र ना तो न्याय की बात कर रहा हिंदुओं के, ना सुरक्षा की बात कर रहा, ना मानवीय गरिमा की बात कर रहा। हम भारत सरकार सहित विश्व की सभी साझा सरकारों से ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ये बात होनी चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं निष्पक्ष हस्तक्षेप करें और आस्था के आधार पर किसी प्रकार की हिंसा को रोका जाए। ओके ओके भास्कर जी, फिर वही सवाल आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे पहले जो भी कुछ हुआ पहलगाम में, फिर से वही सवाल खड़े हुए थे कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। जब आतंकवादियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा था, कौन सी पार्टियां थी? वो आपकी पार्टी थी और सैयद जवाद की पार्टी थी, तब भी हिंदू शब्द से आपको दिक्कत आ गई थी। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ये स्वामी जी कहे, इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। स्वामी जी एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ। आप कहें कि अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये वो। आप बांग्लादेश में प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सबको प्रोटेक्शन है हिंदुस्तान में। नहीं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप कहाँ है? क्या हो रहा है हिंदुस्तान में ऐसा? कहा, ये तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। आप उड़ीसा में बांग्ला बोलने से उसको मुसलमान था, इसीलिए उसको बांग्लादेशी बोल के पीट के मारा दिया। कल भास्कर जी प्रेजुडिस है आप, भास्कर जी प्रेजुडिस है। क्या बात कर रहे हैं आप? बात सुनिए, आप सुनिए, आप देखिए इंडिया में जितने, हिंदुस्तान में अभी अल्पसंख्यक क्रिश्चियन को लेके, मुसलमान को लेके वो डर से रह रहे हैं। आपका हिंदू का, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, सबका है, सबका। आपको मालूम है हिंदू शब्द कहां से आया? हिंदुस्तान भास्कर जी एग्जाम्पल देकर बताइए। भास्कर जी सबूत के आधार पर बताइए। भास्कर जी ऐसे ही डिबेट में बैठ करके कुछ भी नहीं बोल के आप चले जाएंगे। आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए, आप मुझे सबूत दीजिए, शिवम त्यागी जवाब देंगे। आप बताइए कहां पर एक सेकेंड, कहां पर अल्पसंख्यकों को ऐसा किया जा रहा है? बताइए। यही तो बोल रहे ना, इखलाक कौन था? इखलाक को क्यों पीट के मारा गया? कोई देखा उसका फ्रिज में किसका गोश्त है, क्या है, नहीं है, उसको पीट के मार देंगे आप? अरे भाई हिंदू की बात करिए ना, आप हिंदू की बात करिए, इखलाक कहां से आ गया? अरे आप सुनिए, आप कितने हिंदू को कोई मारा है? आप हिंदुस्तान में जो टॉपिक पे बात करिए, बांग्लादेश पे बात करेंगे। ठीक है, आप पहले हिंदुस्तान में उतनी देर से आपको हम लोग सुन रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक को क्या किया है देखिए। आप 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? क्या आप तो छत्तीसगढ़ में क्या किया? अरे भाई क्या बोल रहे हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे जरूरी है कि हमें तुलसी। अरे क्या बात कर रहे हैं? 25 दिसंबर सुनिए, क्रिसमस मनाने नहीं दी जा रही है। 25 दिसंबर हम एक चीज तो बताइए, प्रधानमंत्री खुद ही चर्च गए हों और वहां जाकर हाथ जोड़े हों, मतलब कमाल है। इससे आगे भी। और सुनिए, मुझे अखलाक याद है, मुझे याद है, मैं कहता हूं मुझे अखलाक याद है, लेकिन क्या आपको ध्रुवराज त्यागी याद है? ध्रुवराज त्यागी याद है? अंकुर शर्मा याद है? नत्थालाल याद है? गीतिका सिंह याद है? हाँ, रमेश सिंह याद है? ये तो याद नहीं होंगे आपको। प्रॉब्लम यही है कि आपको सिर्फ एक अखलाक याद है, मुझे सब याद है, और सबके साथ जो लिंचिंग हुई बिल्कुल गलत हुई। लेकिन इसका बांग्लादेश से क्या लेना देना है भाई? वहां बोलने में इतना क्यों लग रहा है आपको? समझ में नहीं आता। क्या समझिए सीए का प्रस्ताव पास करने वाले क्या समझाएंगे? बताइए। बात तो सुनिए, सुनाइए ना, तब से बोल ही रहे हैं आप, और कौन बोल रहा है? अच्छा बोलिए, बांग्लादेश में पिछले जुलाई महीने से आज तक कितने सारे लोगों को मौत हुआ? उसमें कितना हिंदू है, कितना मुसलमान है? नहीं, जितने हिंदू हैं उनका, जितने लोगों का धर्म देखकर सिर्फ मारा गया वो सिर्फ हिंदू हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ, धर्म देखकर मारा गया। हिंदुस्तान में भी तो अखलाक के लिए इसीलिए नाम ले रहे हैं आप, क्योंकि धर्म की बात हो रही है।
गजब बात कर रहे हैं आप। देखिए हिंदुओं के लिए मतलब बांग्लादेश आपको में करेक्ट क्या करना कह पड़ेगा। आई थिंक आपने विदेश आपका मंत्रालय का सामने आज का दिखाई डेटा और बयान नहीं सुना। मैं बता देती हूँ आपको, एक बार वो बाइट सुनाएंगे आपको, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक एक चीज के बारे में आज बता दिया है बांग्लादेश पर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद पहले वो बयान सुनेंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो विदेश मंत्रालय ने ना भास्कर जी साफ तौर पर बता दिया है कि जब से ये नई सरकार आई है तब से लेकर अब तक किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सैयद जवाद, एक बार हिंदू शब्द बोल दीजिए, चलिए क्या दिक्कत है? रीमा जी, हिंदुओं की चिंता आप लोग नहीं करोगे क्या? रीमा जी, आप शायद थोड़ा जो है रील बनाने में आजकल ज्यादा व्यस्त हैं। हाँ, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन आप किस चीज में व्यस्त हो वो भी मुझे पता है। मैं वो पोल नहीं खोलना चाहती हूँ यहाँ पर। ये क्या धर्म सम्मेलन हो रहा है? आप किस चीज में व्यस्त हो? कहना पड़ेगा। ये मेरे लिए विषय नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मैं बता दूंगी। चलिए बोलिए, बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए, मैं आपको पूरी छोड़िए, आप बोलिए आगे। नहीं, छोड़िए मत, आप पूरी इजाजत है, आप बताइए। जो नैरेटिव बनाने के पीछे आप लोगों का रैकेट चल रहा है ना, उसके भी सारे तार खुल चुके हैं, इसलिए सैयद जवाद मुंह मत खुलवाइए। अब बोलिए। अच्छा। दूसरी चीज, आप देखिएगा, फ्रॉम दी फर्स्ट डे जिस दिन ये हुआ, उसी दिन मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज की निंदा करी और सरकार से निवेदन कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। और ये भी हमने जो है पिछले साल आपके चैनल के ऊपर जब डिबेट हो रही, तब भी मैंने कहा था कि सरकार को सख्त डिसीजन लेने की जरूरत है। हमने बांग्लादेश बनाया, भारत सरकार ने उस वक्त बांग्लादेश बनाया, और उस वक्त वहां की सुरक्षा के लिए हमारी ब्रिटिश चीफ की साइन है, अगर हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती होती है तो अपनी सेनाएं भी उतार सकते। बेगैरत मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, जो लोग जाती उसी के आधार पर बना ना बांग्लादेश। मैं पहले तो स्वामी जी को मुबारकबाद देता हूँ, मैं इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करता रहता हूँ स्वामी जी को। स्वामी जी हमेशा जो है, मैंने देखा है, कई पोस्ट देखती है जो एकता की, अखंडता की, प्यार और भाईचारे की बात करती है। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर घटित हो रहा है वो चिंताजनक है, उससे हम मुंह फेर नहीं सकते। हमारी विदेश नीति कितनी स्ट्रॉन्ग है और इससे पहले भी होता रहा, वो भी हमने देखा है कि क्या हमारी विदेश नीति। तीसरी, मैं तो सरकार को सजेशन दे सकता हूँ ना, अगर मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, मैं सरकार का दुश्मन नहीं, मैं सरकार को बार बार सचेत करवा रहा हूँ। और ये पहली घटनाएं नहीं है कि वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन राजनीतिक समीकरण हमारे, आप देखिए आस पड़ोस के अंदर कैसे हो गए हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, उसके बाद नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, और उधर से तो मोइजू ने बाकायदा इंडिया आउट कैंपेन चला दी। चीन हमारा खुला दुश्मन, पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन, हम कहाँ चले गए अपनी विदेश नीति में? भारत का डंका बजा करता था एक वक्त में विदेश नीति को लेकर के, भारत की एकता अखंडता को लेकर के भारत का विश्व भर में सम्मान होता था। ये पहले तो भास्कर जी आपको मैं बता दूं, ये 2900 घटनाएं हुई हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, यानी हिंदुओं के खिलाफ में। ये ऑफिशियल डेटा है विदेश मंत्रालय का। जब से नई सरकार आई है 2900, ये आंकड़ा आपके पास था क्या? अरे सुनिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, नया सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान दोनों लोग ही पीड़ित है वहाँ पर। आप अपना ही राग अलापे जा रहे हो भास्कर जी। 2900 हिंदुओं को मारा गया अब तक। हम 2900 हिंदुओं को मारा गया, कहाँ से गया आंकड़ा? विदेश मंत्रालय का बयान है। क्या 2900 लोग मारा गया? बिल्कुल। कहाँ से इसमें आंकड़ा मिलता है? अरे 2900 लोगों को मारा गया। अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना ना बहुत मुश्किल काम होता है इस देश में। लोगों को मारा गया, ये आंकड़ा को मैं चैलेंज करता हूँ। आप बेफिक्र, आप ये कर लीजिएगा। मैं आपको एक सेकंड रुके एग्जैक्ट सुनिए, अब एग्जैक्ट सुनिए। क्या बोल रहे हैं? अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में स्वतंत्र स्रोतों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासकर हिंदुओं पर हिंसा की 2900 से अधिक घटनाओं के दस्तावेज सामने आए हैं।
ये समझ गए सामने आए अब जरा वो बयान भी सुन लीजिए। मौत हो गया। बयान सुनिए, बयान सुनिए, 29 सुनिए लोगों सुनिए को सुनिए मौत हो गया ये बोल रहे हैं। सुनिए पूरा बयान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यथोचित। सर सुन लिया क्या भास्कर जी? और भी आपको पुख्ता जानकारी चाहिए? आप बोलिए, सुनिए। आप तो पूरा बोलने नहीं देते। पिछले साल जुलाई माह से आज तक जितना घटना हुई है उसमें मुसलमानों की जान गई है, हिंदुओं की भी जान गया है, लेकिन आप हिंदुओं पे पड़ा हुआ है। भास्कर जी शर्म आ रही है थोड़ी बहुत, झूठ बोलते हुए चैनल पर बैठ करके। अच्छा, आपने मतलब विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा है और भास्कर रॉय सच बोल रहे हैं। आप लोग विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हिंदू, ईसाई और बौद्ध इनको मारा गया। इसमें कहीं मुस्लिम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको अपना डंका पीटना है यहाँ बैठ करके। आपको अपना झूठ यहाँ पर परोसना है, उसकी तो मैं इजाजत नहीं दूंगी भास्कर जी। अब मैं नाम भी बता दूं, आपका झूठ नहीं चलेगा भाई। अरे नोट आपकी राजनीति और तुष्टीकरण के चक्कर में दर्शकों को हम मिसगाइड नहीं करेंगे। आप लोग आपकी रोटियां सेकने के लिए चैनल नहीं चल रहा है ये। सुनिए, इंदिरा गांधी जी होते तो इसको सबक सिखाते, लेकिन आपके पास इतना हिम्मत नहीं है। आप टीवी में मन की बात और ये सब कहने लगे हैं, लेकिन आप हिंदू के लिए आप अगर सोचते हैं भास्कर रॉय, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि घुसपैठियों को खदेड़ सके। और अगर घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सरकार काम करे तो उसमें भी मुस्लिम का राग अलापेंगे आप। भास्कर रॉय, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि विदेश मंत्रालय जो ऑथेंटिकेट कर रहा है बातों को, वो भी आपको नहीं मानना है। आपने तो एक तरीके से बंगाल को इस देश का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है ना। बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्या? बंगाल में प्रदर्शन हो तो रूह कांप जाती है आपकी। मैडम एक सेकंड बोलने दीजिए, मैडम एक सेकंड बोलने दीजिए। आप सच बोलेंगे तो बोलने दूंगी, झूठ नहीं परोसा जाएगा। पूछ रहा हूँ, अरे बोलने दीजिए, आप तो बोलने दीजिए। मैं कहता हूँ बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में एसआईआर हुआ, आप लोग बोले लौट कर बांग्लादेश पर आइए। मुझे बंगाल पर चर्चा करनी है और बांग्लादेश पर करनी है। जहां पर चुनाव है वहां पर आपकी रोटियां ऐसे नहीं चलेंगी। कितने घुसपैठिया मिला है, उस घुसपैठिया का नाम और संख्या बताइए। घुसपैठिया कहां से मिला है, कितने घुसपैठिया आप पकड़े हैं? आप बोलिए, एसआईआर से और किसी से भी आप कितने घुसपैठिया को पकड़े हैं अभी तक? और बीएसएफ हजारों आदमी हमारे लखनऊ से पकड़े गए। हजारों कौन नाम बताइए, कहां से पकड़े गए? आप लोग जो बंगाल में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी ठहर के आप लोग उधर देखते हैं, गलत बात बोल रहे हैं। आप ऑथेंटिक कोई बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं। नहीं होता है, बांग्ला जो बोलते हैं वो बांग्लादेशी नहीं होता है। आप कोई तर्क की तथ्य की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू बोले क्या पाकिस्तान बन जाएंगे? हिंदू मुसलमान पाकिस्तानी है। लॉजिक की बात करिए भाई। जो उर्दू कहते हैं, आप सुनिए स्वामी जी, उर्दू कहने वाला पाकिस्तान नहीं हो जाते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते हैं, और हर बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं हो जाते। ये बताइए कहां से आई ये भी नहीं मालूम, मैं दावे के साथ कहता हूं। अरे आप तो उर्दू तो पाकिस्तान में कहा जाता है, लेकिन आप लोग तो कल कहेंगे आप उर्दू कह रहे हैं, आप पाकिस्तानी है। जैसे आप आज बांग्ला कहने वाले को आप बांग्लादेशी बोल रहे हैं, और सोनिया खातून को आप बांग्लादेश भेज दिया। आप देश की तो बात नहीं कर रहे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। सुनिए मेरी बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जिसके अंदर आप बैठ के आपको ये छूट मिली है। अरे ये देश आपका नहीं है, आपको छूट मिली है, स्वतंत्रता के लिए आपका पार्टी बीजेपी चुप बैठा था, आप बांग्लादेश जाके बोल के दिखाइए, बांग्लादेश जाके बोल के दिखाइए। स्वाधीनता संग्रामी का नाम बताइए, स्वाधीनता संग्रामी का नाम बताइए जो ये देश के लिए काम किया, जो आरएसएस बीजेपी और आप लोग जैसे हैं। शिवम त्यागी जवाब देंगे। लड़ाई की हम लोग शिवम त्यागी, बाकी सबकी आवाज नीचे करिए। We are human. We are talking about the humanity. Okay. You are talking that we know, but okay. we will not understand. शिवम, थैंक यू।
ये सबसे बड़ी एब्सर्ड और बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है रीमा जी, ये जो लगातार बैठकर बोले जा रहे हैं कि खास तौर पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बराबर मरे हैं, आप संख्या निकाल कर दिखाइए, नाम निकाल कर दिखाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस बात को लेकर काम नहीं कर रही कि वहाँ पर मुसलमानों को धर्म पूछकर नहीं मारा जा रहा, सिर्फ हिंदुओं को, बौद्ध को, क्रिश्चियंस को नाम पूछकर मारा जा रहा है। इसको समझने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और स्टैंड अलोन 2900 हमले अभी तक पिछले 2 साल की अंतरिम सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताए हैं, अर्थात स्वतंत्र सोर्सेज से जो उनको ये डेटा मिला है उसको उन्होंने इस देश के सामने रखा। मैंने मान लिया ममता बनर्जी के जो वोटर्स हैं वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बुला बुला कर आधार कार्ड और वोटर कार्ड आपने बनवाए, लेकिन इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको स्वतंत्र रूप से एक्सेप्ट कर सको। मतलब उसमें भी बराबर में, मतलब वहां पर भी मुस्लिमों का, मतलब हिंदुस्तान के मुस्लिमों से वोट चाहिए, समझ में आता है, लेकिन क्या बांग्लादेश के मुसलमानों से भी वोट चाहिए कि वहां भी तुष्टिकरण में लगे हुए? कहते नहीं नहीं, हिंदू हिंदू नहीं मारे गए, मुसलमानों को भी मारा गया। मतलब क्या बांग्लादेश के मुस्लिम भी वोट देंगे क्या अब टीएमसी को, जो इतना नाराजगी है? और एक और चीज, घुसपैठियों की जहां तक संख्या की बात है, 1 करोड़ 10 लाख जो है अभी रेड फ्लैग्ड वोटर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 58 लाख से ज्यादा नाम जो है काटे जा चुके हैं, फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है, वो भी सब पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए, उस पर भी आपको सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन इतना प्रेम ठीक नहीं है भैया कि वहां पर बैठे हुए अगर हिंदुओं को अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, नग्न करके पेड़ से बांधकर जला दिया जा रहा है, उस पर भी अगर आपको शर्म नहीं आती, उस पर भी अगर आपको दर्द नहीं होता, और आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। दिखाओ जरा कोई एक ऐसी तस्वीर, बराबर में आपके तस्वीर दिखाओ, कोई ऐसा वीडियो चल रहा हो तो, और उसको धर्म के आधार पर मारा गया हो, दिखाओ कोई ऐसा एक। इतना बेशर्मी नहीं, मतलब हिंदुस्तान में ये अखलाक की बात करेंगे, ये बताएंगे कि उसको धर्म के आधार पर मारा गया, लेकिन वही मामला बांग्लादेश में 2900 लोगों के साथ अलग अलग कम्युनिटीज पे हुआ, उस पर कहते नहीं नहीं वो तो मुसलमानों को भी मारा गया। अरे भैया हिंदुस्तान में ही रहते हो ना, बांग्लादेश में वोट नहीं डालते, हिंदुस्तान में ही वोट डालते हो, हिंदुस्तानी हो तो कम से कम इतनी तो बात रखनी चाहिए। सबका है ये, आपको हाँ, हिंदुस्तान सबका है, बिल्कुल है, तो ऐसे ही बांग्लादेश भी सबका ही होगा फिर, जो वहां पर रह रहे हैं, जरूर है ना बांग्ला। आई अग्री, तो बोलिए फिर वहां हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, फिर कहिए हिंदुओं को गलत मारा जा रहा है, धर्म पूछकर। सिर्फ नहीं है, आप बताइए जो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं को नहीं, वो देश में जो चल रहा है कि जमाती लोग सबको मार रहा है भैया। धर्म देखकर, धर्म का नाम लेकर सिर्फ धार्मिक स्तर पर टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को एक अलग एक सत्ता के हस्तांतरण में मारा गया, हिंदुओं को धर्म देखकर मारा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा आपको? इसको थोड़ा आगे लेकर जाना पड़ेगा। सैयद जवाद, जर्मनी में राहुल गांधी जाते हैं, एक मिनट भास्कर जी को जरा म्यूट कीजिए। अब सैयद जवाद, जर्मनी में राहुल गांधी जाते हैं, फिर से वो लोकतंत्र पर बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर बात करते हैं, संस्थाओं पर बात करते हैं, हर किसी चीज पर बात करते हैं। उम्मीद थी कि इस बार वो वहां जाकर सपोर्ट मांगेंगे कि जरा हिंदुओं के खिलाफ जो आतंक बांग्लादेश में है उसको लेकर भी दुनिया एक हो और उस पर भी बात की जाए। ये क्या पैदा करना चाह रहे हैं देश के खिलाफ माहौल कांग्रेस के लोग? नहीं देखिए, हम ही ने अगर इसका श्रेय दिया जाए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस सरकार के दौर में हुए, तो इसका श्रेय तो फिर आपको कांग्रेस को देना पड़ेगा। और हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार भी हो रहा था, भाषा के आधार पर मतभेद भी हो रहा था, पाकिस्तान जुल्म जाती कर रहा था हमारे बांग्लादेश के ऊपर, तभी तो जो है 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन हैरत की बात यह है, हम श्रेय नहीं लेते और इसका श्रेय जो है पूरे भारत को देते हैं, हम अपने आर्मी को देते हैं, अपने जवानों को देते हैं, बहुत शौर्य का प्रतीक था। और जिस तरीके से बांग्लादेश को हमने अलग करा, उसका श्रेय तो फिर आपको कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। मैं तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर धर्म ही नींव होती तो बांग्लादेश के अंदर जो है वो मुसलमान ज्यादा है और पाकिस्तान में थे, तो दोनों अलग क्यों थे? और शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को कत्ल करा गया। आपको पता है 2 लोग बचे थे और शेख हसीना के साथ क्या होने जा रहा था, उनको तो भारत ने ही शरण दी। शेख हसीना को तो आपने शरण दे दी भारत के अंदर, लेकिन वो हिंदुओं को भी शरण आप क्यों नहीं दे? खोल दीजिए आप बॉर्डर, और नहीं हो तो अपनी सेना उतार दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारी तो ट्रीटी भी है। ये दोहरा चरित्र मत रखिए, हिंदू सेंटीमेंट के साथ मत खेलिए। आप हिंदुओं के सेंटीमेंट का राजनीतिकरण मत करिए और माफ करिएगा, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और इनसे जुड़े संघ से जुड़े तमाम लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हो गए,
जहाँ जहाँ हिंदुओं पे जुल्म हुआ है, आप बताइए, मैं आपको नजीरें कोट करके देता हूँ। इनमें सिर्फ राजनीतिकरण करा है और चुनाव में अपने लिए माहौल बनाया, कभी नहीं करा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप बताइए मुझको, इस देश के अंदर जहाँ लिंचिंग की बात आएगी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये बड़ी चिंता का विषय, आपको कानून बनाना चाहिए। लिंचिंग तो किसी के साथ भी हो। हमें पालघर में जो साधुओं के साथ लिंचिंग हुई थी उसका भी दर्द है। जो तकलीफ हुई इस देश को, इस देश के ऊपर सीटें उछालेंगे, हमें उसकी भी तकलीफ है, चाहे हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, दलित के साथ हो, ओबीसी के साथ हो, किसी के साथ, चाहे बुद्धिस्ट के साथ हो, जैनिस्ट के साथ हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो रहा है, घटनाएं हो रही है, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये लेते नहीं, दिखावे के लिए जो है राजनीतिकरण करने तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। अभी देखिए प्रियंका जी का जो ट्वीट है, बिल्कुल वही एनडीए ने सेम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्या कहा प्रियंका जी ने? भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। ये देख लीजिए, आप आजकल देखती नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं देखती। ये देखिए, मैंने जो अभी देखा वो आपको दिखा दूं क्या? देखिए, अब आप देखिए, पहली बात सैयद जवाद, अब आप पर्सनल हो रहे हो तो मुझे पर्सनल होना पड़ेगा थोड़ा सा। पहली बात, हमारे चैनल का नाम दूरदर्शन न्यूज है, ठीक है, और इसका ट्विटर हैंडल और इंस्टा पर जो प्रोफाइल है वो डीडी न्यूज ऑफिशियल के नाम से। आपने मेरा वीडियो अपने साथ डाला हुआ है, 5 की पंचायत लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है TV14 भारत के साथ डिबेट में ऐसा हुआ। आज ये TV14 भारत कहां से हो गया? दूरदर्शन है ये। मतलब इतने अपडेटेड तो रहा करो सैयद जवाद। मेरी रील्स को तो आप देखते रहते हो लगातार रोल कर करके, लेकिन अपनी रील तो देख लो, गलत लिख रहे हो आप। जब दूसरों की रील देखने से पहले ना, पहले अपना प्रोफाइल ठीक कर लो, और अगर हेल्प चाहिए तो मुझसे हेल्प ले लो। आप पर्सनल मत हुआ करो। गलत सब बयानी गलत है, सब बयानी गलत है, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है। थोड़ा सा अपडेटेड होते तो शायद मैं आपको इस वक्त नहीं ये बात रखती। नहीं, ठीक है। अब बांग्लादेश किसने बनाया, पाकिस्तान के किसने टुकड़े किए, वो सबको पता है। आज क्या हो रहा है, आज पर बात कर लो थोड़ा सा। नहीं तो हम आज नहीं, ये 70 साल नेहरू का 70 साल नेहरू हो गया ना, आज बात करो पहले। अरे सुन तो लीजिए मैडम, आपकी रूह कांप रही है नहीं कांप रही है बताओ? बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर आपकी रूह कांप रही है या नहीं कांप रही? देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, उसके लिए हम कड़ी से कड़ी आवाज उठा रहे हैं। आपकी रूह कांप रही है? भाई सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी मुकम्मल हो जाने दीजिए। आपको खौफ लग रहा है या नहीं लग रहा है इस बात को देखकर? मुझे चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है। हाँ। और चिंता इसलिए हो रही है जो जुल्म ज्यादती बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रही है। हाँ, तो आप मानेंगे ना कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा? भारत में हर आदमी सुरक्षित है? नहीं है, भारत में भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। सैयद जवाद अल्पसंख्यक है, आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है भारत में, बताइए? आप पर्टिकुलर सैयद जवाद की बात क्यों? सैयद जवाद अल्पसंख्यक नहीं है क्या? भाई मेरे अकेले नजरियात से मुल्क नहीं चलता। क्यों आपके साथ पार्शियलिटी क्यों की जा रही है? आपके साथ कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है, बाकी सबके साथ कर रहे हैं, क्यों आपको क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए रीमा जी, मेरे और आपके पर्टिकुलर की बात नहीं, हम पूरे समाज की बात नहीं। ऐसे वेग स्टेटमेंट मत दीजिए सैयद जवाद। अगर सैयद जवाद सुरक्षित है, अपनी बात रखते हैं रोज डिबेट में आकर के, सब जगह जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, इसका मतलब भारत का हर अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित है। सैयद जवाद अगर सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। ये स्टेटमेंट आपका हो सकता है, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है। मेरा शिवम त्यागी, सैयद जवाद को क्यों छोड़ा हुआ है फिर? सैयद जवाद को क्यों छोड़ रखा है? अगर सभी असुरक्षित है तो सैयद जवाद ना ही हिंदुओं के पुरेदा हैं, ना ही हिंदुओं की तरफ हैं, उल्टा ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं से नफरत करते हैं। जहर है इनके अंदर बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। शाहीन बाग में जब नहीं, बीच में नहीं, शाहीन बाग में जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था, दिन रात स्टेज पर चढ़कर उसके खिलाफ भाषण देने वाले और हर रात बिरयानी खाने वाले यही तो जवाद थे, यही जवाद थे। सीएए के खिलाफ, जिसमें हिंदुओं को, जिनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए सरकार कानून लेकर आई थी,
उसके विरोध में शाहीन बाग में जो प्रदर्शन थे कि ये कानून नहीं आना चाहिए, वहां हर रोज भाषण देना और बिरयानी खाना इन सैयद जवाद के सबसे फेवरेट एक्टिविटीज में से एक थी। तो जब हम कानून ला रहे थे तब तो हिंदुओं से नफरत थी, जब हम कानून ला रहे थे तब तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनसे कोई लेना देना नहीं था, जब हम कानून बना रहे थे तब तो इनको हिंदू पसंद नहीं थे। आज कह रहे नहीं नहीं हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, कुछ करे। अरे इस अत्याचार को रोकने के लिए और इनको लाने के लिए ही तो सीएए लाए थे। गजब बात हो गई। नहीं नहीं ये दो तरफा बात कैसे चलेगी? मतलब रात को जाके बिरयानी में खाना भी खाना और सुबह हिंदू 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 की बात भी करनी है, कैसे चलेगा बताइए? ये सैयद जवाब पे डिबेट, अरे सैयद जवाब पे डिबेट है क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं हिंदुओं का पक्षधर हूं। भाई ऐसे कैसे चलेगा बताओ? रात को जाकर शाहीन बाग में डिबेट जाकर जो है बिरयानी खाओगे, कहोगे कि नहीं नहीं बिल्कुल सीएए नहीं आना चाहिए, सुबह आकर कहोगे नहीं नहीं हिंदुओं को बचाओ। बिरयानी खा रहे थे ना सैयद जवाद, खा रहे थे बिरयानी उस वक्त रात में, सुरक्षित है ना? रात में जाकर रात के 12 बजे बिरयानी खा सकते हैं आप। भाई जब लोग पाकिस्तान में बगल क्लियरेंस में उतर करके बिरयानी खा सकते हैं तो हम तो अपने अब आप अपने आप को, आप तो कह रहे हो आप असुरक्षित हो। ये तो पाकिस्तान की बिरयानी आपने कहा आप असुरक्षित हो, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा पर्टिकुलर। अरे नवाज शरीफ क्या उतर करके बिरयानी खा सकते हैं, कश्मीरी चावल ले जा सकते हैं। हाँ हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र घूम सकते हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। लेकिन आप भी घूम सकते हो, तो ये क्यों कह रहे हो कि मैं डरा हुआ हूँ? नहीं 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 भागिए मत इधर उधर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप भी डरे हुए नहीं, खूब घूम रहे हैं। और लेकिन बांग्लादेश में नहीं घूम पा रहे हैं बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है। अरे बांग्लादेश में बस करिए भाई, ये तो आपका दो तरफा चेहरा एक्सपोज हो गया। सीएए का विरोध करेंगे और यहाँ पर आकर कहेंगे कि नहीं नहीं वो हिंदुओं को जो मारा जा रहा है इस पर मुझे गहरी चिंता है। चिंता नहीं है, सैयद जवाद ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते हैं। आप एक अल्पसंख्यक हो और आप सुरक्षित हो, ये कहने में आपको क्यों ठेस पहुंच रही है, क्यों डर लग रहा है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या राजनीति है। स्वीकार कर लीजिए, भारत महान देश है, भारत लोकतंत्र है और भारत में सब लोग सुरक्षित हैं। सैयद जवाद भी और भास्कर रॉय भी नहीं गलत। ये तो आप अपनी राय थोपना चाह रहे हैं ना। तो आप तो मुझे बता ही नहीं पा रहे आपके ऊपर किसने हमला किया अभी तक। भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरी इंडिविजुअल या भास्कर की। आज फ्राइडे का दिन है, आज आपने नमाज पढ़ी जाकर मस्जिद में या नहीं? रीमा जी ये सवाल ही आपका गलत। क्यों? मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूं, सुनिए तो पूरी बात, मैं मस्जिद में नमाज करूं, शिवम जी जो है मंदिर में जा करके जो है पूजा अर्चना करें जाए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। बस यही मैं सुनिए, अरे सुनिए, अरे यही तो बात हो रही है। एंड ऑफ द स्टोरी खुद ही बोल दिया। यही आपने इसको घुमा के बोल दिया, सीधा ना बोल के, लेकिन बात मैं वही कहना चाह रही थी। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जहाँ चाहे वहाँ नमाज पढ़ सकते हो, घर में भी और मस्जिद में भी। और मैं भी। रीमा जी अगर मैं अपनी बात करूं और दूसरों पर जुल्म हो रहा है और आंखें मूंद कर लूं तो ये मेरी नैतिकता नहीं होगी। मुझे चिंता उस वक्त भी होगी कि समाज के अंदर नफरत बढ़ रही है, मैं उसके लिए चिंतित हूँ, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ। और मुझे नहीं पता कोई भी सरपंच आकर के मेरे साथ क्या कर दे, मेरी कोई गारंटी नहीं। कोई नफरती आदमी आकर के नाथुराम का भक्त जो है मेरे सीने में भी गोलियां उतार देगा, मैं क्या कर लूंगा? इस देश के अंदर कुछ होगा? कुछ नहीं। रीमा जी बांग्लादेश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारी बातें हो रही है। बांग्लादेश की हिंदुओं की बात नहीं हो रही, जहाँ हिंदू होना भय का कारण है, जहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, आस्था को अपराध बनाया। एक्चुअली सैयद जवाद और भास्कर रॉय आज इस शो में आप दोनों की पोल खुली है, क्योंकि ना तो आप कोई सबूत दे पाए, ना आप कोई एग्जाम्पल दे पाए और ना आप अपने बारे में बता पाए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर आप लोग फेक नैरेटिव पूरे भारत के बाहर बनाते फिर रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, आप बोलने। ये गलत है, ये गलत है। पोल खुली है आज आपकी। अरे शिवम जी के मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीएए के बारे में उन्होंने कहे कितने लोग नागरिक बने सीएए को इस्तेमाल करके, ये संख्या बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, बताइए कितने लोग 3,527 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दी गई है। अगर कहो तो सिटी वाइज में। और सवाल पूछते हुए अपना चेहरा देखना जरूरी नहीं है, बार बार टीवी में मत देखो, मैं सामने बैठा हूँ, मुझे देखो। 3500 और बताओ क्या पूछना है, और कोई जवाब चाहिए? आपकी तरह झूठ थोड़ी ना बोलने आया हूं, गलत बात हो गई। सीएए के तहत 3,527 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद जवाद अपना प्रोफाइल ठीक कर लीजिएगा, वो गलत चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए पोल तो खुलती है, और पोल तब खुलती है जब जनता जवाब देती है या फिर जब आंकड़े जवाब देते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।